भिलाई वार्ड 19 गुरुद्वारा के पीछे कर्मा भवन के समीप रहने वाले 40 परिवार के सामने आवागमन की समस्या खड़ी हो गई है। एक व्यक्ति विशेष द्वारा एरिया के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लेने से आने जाने में काफी दिक्कत उठानी पड़ रही है। इसी जगह पर स्थित एक मंदिर को भी कब्जा करने की नीयत से वहां स्थापित मूर्ति को भी हटा दिया गया है, जिसके कारण यहाँ के लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। आखिर लोगों की क्या है पीड़ा और मांग, सुनते हैं उन्हीं से। वह समस्या वार्ड 19 की समस्या है, जहाँ पे 60 वर्ष पुराना मंदिर को हटा के वहाँ मंदिर के आसपास के खाली ज़मीन को भूमाफियाओं द्वारा बेचने की योजना है। उसमें एक मोहम्मद अजमेर नाम का व्यक्ति शामिल है और लगातार कई महीनों से वहाँ आसपास मंदिर के आसपास की ज़मीन को मेरा है करके दावा करता है। और वहीं उसी क्षेत्र में निवासरत मैत्री निकेतन करके एक निवास है। तो वहाँ के लोगों द्वारा मोहल्ले वाले को बिना किसी के जानकारी दिए, बिना चर्चा किए, बिना किसी से प्रकार का कोई सलाह मतलब मंदिर की मूर्तियों को अचानक से निकाल के पंप हाउस में ले जाके रख दिया गया। और उसके बाद मोहल्ले वाले को कुछ जानकारी कुछ नहीं दिए, रख के चले गए। फिर दूसरे दिन से लगातार वहाँ भूमाफिया जो मोहम्मद अजमेर व्यक्ति है, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ काम करता है, वो आके नापी करने लग गया और बोलता है कि ये ज़मीन मेरा है, मैंने खरीद लिया। जबकि वो ज़मीन जो है वो सार्वजनिक मिलूल की ज़मीन है। उस ज़मीन पे सड़क की भी योजना आ चुकी है, दोनों साइड से सड़क प्रस्तावित हो चुका है। दोनों ही ओर से जब मंदिर बना है सामने बस्ती है तो सड़क भी होना चाहिए। और शासन उस ज़मीन में सड़क की योजना प्रस्ताव बना दिए, लेकिन वो मैत्री निकेतन के लोग जो है वो लोग उस ज़मीन को हथिया के और जो अजमेर नाम का व्यक्ति है उसके साथ मिलकर ज़मीन को बेचना चाह रहे हैं। इसी चक्कर में पूरे वहाँ हिंदू समाज है, काफ़ी बड़ी संख्या में सालों से वहाँ रह रहे। उनको इस घटना मंदिर का मूर्ति अलग जगह स्थगित होना तो काफ़ी उनमें हाथ हो। वो लोग मुझसे संपर्क किए और बोले कि भैया ऐसा हमारे यहाँ के मंदिर की मूर्ति को उठा के कहीं दूसरे जगह रख दी गया और इतनी गंदगी स्थल में उस मूर्ति का रखा हुआ है। और मैं तो सीधा स्पष्ट रूप से, चाहे कोई अजमेर हो या कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी किसी धर्म पंथ का व्यक्ति हो, अगर हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करेगा, हम तो उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा ही तैयार है। और शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि जब वो ज़मीन सार्वजनिक ज़मीन है तो उसको भूमाफियाओं के हाथ में क्यों सौंपने के लिए तैयार है। और अगर वो मैत्री निकेतन वाले और अजमेर मोहम्मद अजमेर ये अगर बोल रहे कि ज़मीन मेरे पास मेरी है तो आए और वो ज़मीन का प्रमाण कागज़ सब कुछ दिखाए। जबकि आज हमेशा मोहल्ले वालों ने पूछा गया कि आपके पास कागज़ है तो दिखाओ, बाकी इस प्रकार का कोई भी प्रमाण नहीं आया है कि वो ज़मीन का भी तो कोई भी भू स्वामी आधिकारिक रूप से नहीं आ चुका। वो सीधा भूमाफियाओं द्वारा ज़मीन को बेचने की योजना है। मेरा शासन प्रशासन नगर निगम पटवारी ऑफिस, चाहे वो स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी जानकारी है उस विषय में, लेकिन ना जाने वो क्यों मौन धारण करके बैठे हुए हैं, ये तो वही जानेंगे। लेकिन समाज का एक सार्वजनिक जगह है, धार्मिक मंदिर है, वहाँ बच्चों लोग के लिए खेलने कूदने के लिए गार्डन योजना सड़क है। आप किसी भी मूल सुविधाओं को वहाँ एक दिया नहीं गया है और ऊपर से वहाँ की सार्वजनिक ज़मीन पर इस प्रकार कब्जा करना उचित बात नहीं है। तो मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि अगर आप मंदिर को हटाने और ये सोचेंगे कि मंदिर नहीं बनने देंगे, मैं तो खुली चुनौती दे रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक दल का और धर्म जो भी है, मंदिर तो वहाँ बनेगा, वापस पुनः उसी जगह पे बनेगा, ये तय। और शासन उस ज़मीन का जांच करके उसका जल्दी से निराकरण करे। सर यहाँ पर क्या है कि ये जो मंदिर है हमारा प्राचीन मंदिर है ना, ये बहुत दिनों से जीर्णोद्धार इसका होने का चल रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि मंदिर में सारी जो देवी देवता है उनको खंडित कर दिया गया है। अभी इसको उठाकर ये पंप हाउस में रख दिया गया है।
अभी। क्या है, क्या दिक्कतें हैं जो मंदिर में, क्यों रखा, कौन रखा है इसको? कारण ये है सर कि यहाँ पर जो रोड रास्ता बनने का है, यानी कि पूरे मोहल्ले का ये रोड है आने जाने का, है ना। तो इसमें क्या है कि मंदिर को हटाकर ये भूमाफिया ये प्लॉटिंग करके रोड की ज़मीनों को बेचने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि जितना सार्वजनिक संपत्ति है ना, उसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। कौन लोग हैं ये जो ये एक तो ये मंत्री परिवार है ना, ये जो लगा हुआ है ये मंत्री परिवार है, ये लोग कर रहे हैं प्रयास, है ना, और कुछ भूमाफिया भी मिलके प्रयास कर रहा है इसका। कि बहुत पहले जब हम लोग का जन्म हुआ, हम छोटे छोटे थे, उस समय यहाँ मंदिर था, वहाँ पे भगवान का, बजरंगबली का और ये शंकर का मूर्ति था, सब पूजा करते थे। वही मंत्री उसके था, वो भी करता था। उसके बाद में अभी 8-10 साल 15 साल पहले सबको सार्वजनिक कर दिया, सब कुछ था। तब इन लोग क्या प्लानिंग के तहत है कि क्या है, मूर्ति को हटा दिए वहाँ से और उसको दूसरे जगह शिफ्ट कर दिए हैं। अब वो रहा सवाल कि वो मंदिर अब बिना मूर्ति का है तो पड़ा है, वहाँ कुत्ता घुस रहा है, कुछ कर रहा है, सब कचरा है। अगर उस मंदिर को जीर्णोद्धार कराना था तो उसको पहले बना लेना था। या हमको यही है, शासन से यही मांग है कि अगर उसका ज़मीन है, उसका ये है, तो पहले आप खुद बनवा दे, उसके बाद वो मंदिर शिफ्ट करना था। और ये जो कुछ दलाल है जो ज़मीन को ये करने का रहे हैं, तो यही है कि मंदिर को हटा दिया, बिना मूर्ति का मंदिर नहीं रहा है इस टाइप में। उसके जैसे हुआ 8 दिन के बाद में दलाल आ रहे हैं यहाँ पे और आके बोलता है कि ये मेरा ज़मीन है, ये ऐसा है वैसा है, सबको घेरा मारने की कोशिश कर रहा है, कुछ कर रहा है। अगर जिसका है मंदिर है, मेरा है बोलता था लोग, तो आके वो बोले कि मेरा ज़मीन है, तो कहाँ से आया? रोड का समस्या है, मंदिर का समस्या है। कहाँ हो गया मंदिर? मंदिर वही भगवान हटा दे, भगवान बनाना चाहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और रोड, हम लोग को रोड चाहिए, रोड की समस्या ज़्यादा है। कुछ